किचन क्लीनिंग करना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जब हम सब चीज़ों को ऐसे ही छोड़ देंगे तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे किचन फैला हुआ लगेगा, गंदा लगेगा, मेसी लगेगा। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने चीज़ों को जगह पे रखना है। जो चीज़ जहाँ से ली है वहीं पर रख देंगे तो कभी भी हमारा किचन फैला हुआ या मेसी नहीं लगेगा। तो आज की वीडियो में मैं अपनी डेली रूटीन किचन क्लीनिंग की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं डेली रूटीन में अपनी किस तरह से किचन की क्लीनिंग करती हूँ और वीक में एक दफ़ा डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो आपने क्या करना है, फुल वीडियो को वॉच करना है। तो शुरू कर लेते हैं आज का व्लॉग। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयशा फूड एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद हमारा सबसे पहला काम होता है बर्तन धोना। तो मैंने भी सब चीज़ें जगह पे रखने के बाद और सारे जो गंदे बर्तन हैं एक जगह जमा कर लिए थे सिंक में, और हमें वन बाय वन इसको वॉश करके टोकरी में रखती रहूँगी, और जब टोकरी से बर्तन सूख जाएंगे तो फिर स्टैंड में लगा दूँगी। मैं ना कभी भी जो कचरा होता है ना वो सिन में नहीं डालती, क्योंकि इसकी वजह से सिन लॉक हो जाता है और पानी जाता नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, एक कंटेनर मैंने रखा हुआ है, जो भी प्लेटों वगैरह में कचरा होता है वो मैं इस कंटेनर में डालती रहती हूँ। और इस तरह से जो चाय की पत्ती होती है वो भी मैं छान के पत्ती इस कंटेनर में डाल देती हूँ और बाद में फिर मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। इस तरह से मेरा सिन लॉक नहीं होता, और जो भी कचरा सिन में गिरता है वो भी मैं उठा के कंटेनर में डाल देती हूँ, फिर बाद में डस्टबिन में डाल देती हूँ। इस तरह से हमारे कभी भी सिन वो भरेगा नहीं और ब्लॉक नहीं होगा। ब्लॉक होने की वजह से पानी सिंक में भर जाता है, पानी जाता नहीं है। इसकी वजह यही होती है कि कचरा चला जाता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है, और या तो फिर ऑयलिंग की वजह से। तो उसका भी मैं अभी आपको एक टोटका बताऊंगी, टिप्स बताऊंगी कि हम किस तरह से अपने सिंक को चमका सकते हैं और सिंक की नाली कभी ब्लॉक ना हो, उसकी भी टिप्स बताऊंगी। तो ये जो पतीले है चाय बनती है हमारे अक्सर काली हो जाती है, इसको चमकाने के लिए मैं काला तेल लूँगी। काले तेल से इसको अच्छी तरह से जूने से घिसाई करूँगी, ताकि इसका जो भी कालापन है और ये दूर हो जाए। असल में हमारे गैस में कुछ ऐसी गैस आ रही है, क्योंकि एक तो गैस आती नहीं है, और जो आती है वो पतीलों को, बर्तन को इतने ज़्यादा काला कर देती है, क्योंकि डेली बेसिस में हम साफ़ कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी काली हो जाती है। तो ज़रूर गैस में कोई इशू है, जब भी हमारे बर्तन इतने ज़्यादा काले हो जाते हैं। तो इसको साफ़ करने का तरीका ये है कि काला तेल ले लें, और काले तेल से ये जो काले बर्तन हैं बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, चमक जाते हैं। तो मैंने काला तेल लगा के इस पतीली को चमका लिया था। पतीली अच्छी तरह से चमक गई थी, और इसको और काला तेल लगा के पीछे की तरफ और घिसाई करके और चमका सकते हैं आप। और सिन को भी मैं इसी काले तेल की और जूने की मदद से अच्छी तरह घिस के साफ़ कर लूँगी। तो इस तरह से हमारा सिन भी चमक जाएगा। और इसमें सिरका और 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल के भी आप इस सिन को चमका जा सकते हैं। इसकी जो चमक है वो दिन ब दिन ख़त्म होती रहती है जब हम बर्तन धोते रहते हैं। तो इसकी चमक को बरकरार रखने के लिए सिरका और बेकिंग सोडा से आप इसको साफ़ करें तो इसकी चमक बिल्कुल बरकरार हो जाएगी, चमक जाएगा सिन। सिंक के आसपास की जगह को भी अच्छी तरह क्लीन कर लूँगी, और वाइपर से सारे पानी को अच्छी तरह वाइप कर लूँगी। फिर उसके बाद इस तरह से मेरे सारे बर्तन धुल चुके थे, सिंक धुल चुका था, और ये देखें सारे बर्तन मैंने इस टोकरी में रख दिए थे, और जब ये बर्तन सूख जाएंगे तो रैक में लगा दूँगी। काउंटर टॉप की तो अच्छी तरह से सफाई हो चुकी थी, क्लीन हो चुका था। अब चूल्हों को सफाई करेंगे। चूल्हों को भी मैं अच्छी तरह साफ़ करूँगी, सारे चूल्हे की जाली निकाल लूँगी, और उसमें पहले गीला कपड़ा मारूँगी और फिर उसके बाद सूखा कपड़ा मार के अपने चूल्हों को, स्टोव को भी साफ़ कर लूँगी। बर्तन धोने का जो लिक्विड लेमन मैक्स होता है वो डाल के मैं चूल्हों को साफ़ कर लेती हूँ, या तो हैंड वॉश डाल के या काला तेल डाल के चूल्हों को अच्छी तरह स्कॉच ब्राइट से रगड़ के साफ़ करके फिर उसके बाद गीला कपड़ा मारती हूँ, फिर सूखा कपड़ा मार के। इस तरह से हमारे चूल्हे की भी क्लीनिंग हो जाती है हाथ के हाथ। डेली बेसिस में ये चूल्हों को, चूल्हे के सामने वाली दीवार में ऑयलिंग हो जाती है, छींटे आती हैं खाना पकाते वक्त,
तो ये भी मैं डेली बेसिस में साफ़ कर रही होती हूँ, चूल्हों को भी साफ़ कर रही होती हूँ, काउंटर टॉप को भी साफ़ करती हूँ, पूरी स्लिप को भी साफ़ करती हूँ। इस तरह से हम रोज़ाना की डेली बेसिस में हमारा यही काम होता है कि हमने किचन को बहुत अच्छे से क्लीन करना है। और जो इसके जो स्लिप हैं वो मैं यही लेमन लिक्विड मैक्स डाल के और फिर इसको अच्छी तरह से घिसाई करके और फिर मैं इसका गीला कपड़ा और फिर सूखा कपड़ा मार के इसके स्लिप वगैरह को भी अच्छी तरह चमका लूँगी। इस लेमन मैक्स से बहुत अच्छे से स्लिप चमक जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है। तो ये डाल के मैं क्लीन करती हूँ। और मेरा किचन भी काफ़ी बड़ा है तो उसकी क्लीनिंग करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। आधा 1 घंटा तो मुझे क्लीन करने में ही लग जाता है, क्योंकि 3 इसके स्लिप बने हुए हैं, एक काउंटर टॉप के, एक चूल्हे की तरफ वाली स्लिप। अब जो इस तरफ की जो स्लिप है उसको भी यही लेमन मैक्स डाल के और अच्छी तरह से गीले कपड़े से क्लीन कर लूँगी। तो इस तरह से हमारे पूरे किचन की क्लीनिंग हो चुकी है। उसके बाद में अब मैं आपको दिखाती हूँ किचन का फुल लुक। इस तरह से हमारा पूरा किचन क्लीन हो चुका था और उसके बाद मुझे धोना था, हैंड वॉश करना था, तो फिर हैंड वॉश भी ख़त्म हो चुका था। तो इस तरह से मैंने सोचा कि हैंड वॉश की जो बोतल है उसमें हैंड वॉश भी डाल दूँगी। और ये सारी बोतल भी बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी, इसकी ट्रे भी बहुत गंदी हो रही थी, पानी जमा हो गया था। तो मैंने इसको हाथ के हाथ इसी से मैंने ये सारी ये भी धो लूँगी बोतल, और इसकी जो ट्रे है वो भी धो के और इन टिनों में लगा के और लिक्विड हैंड वॉश इसमें भर के फिर इस तरह से मैं ये भी लगा दूँगी। तो और जो लेमन मैक्स है वो भी मैं पैकेट का ला के इसमें डालती हूँ और लिक्विड हैंड वॉश भी मैं इस लिक्विड हैंड वॉश में डालती हूँ। बोतल को फ़िलअप करने से पहले, ये लिक्विड हैंड वॉश को फ़िल करने से पहले सारे बोतल को अच्छी तरह धो लूँगी और धोने के बाद इसमें लिक्विड हैंड वॉश डाल के भर के रख दूँगी। और इसमें मैंने एक ट्रे में रखा हुआ है जिससे ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ लगते हैं, मेसी नहीं लगते, फैले हुए नहीं लगते। अगर मैं इन ट्रे के अलावा मैं ऐसे ही रख देती तो ये बहुत ही बुरे लगते, ऑर्गेनाइज़ नहीं लगते। और ट्रे रख कर और इसके ऊपर ये बोतल में रखती हूँ तो बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ और अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से ट्रे भी धुल गई थी, ट्रे मैं यहाँ पर रख के और इसकी जो जगह है वो भी मैं साफ़ कर लूँगी, कपड़े से साफ़ कर लूँगी ताकि अच्छी तरह क्लीन भी हो जाए, खुश्क भी हो जाए। अब मैं ये ट्रे लगा दूँगी और ट्रे के ऊपर मैंने इसमें काला तेल रखा हुआ है, लिक्विड हैंड वॉश रखा हुआ है और लेमन मैक्स की 2 बॉटल रखी हुई है। इसको भी मैं फ़िलअप कर लेती हूँ और जो हैंड वॉश है इसकी भी ये पूरी बोतल लाती हूँ और ये जब भी ख़त्म होता है इसको भी फ़िलअप कर लेती हूँ। और थोड़ा-सा इसमें मैं पानी मिलाती हूँ ताकि ये अच्छे से ज़्यादा भी चले, ज़्यादा दिन भी चले और अच्छे से चीज़ें क्लीन भी हो जाए। बर्तन धोने के बाद हमें ज़रूर हैंड वॉश करना चाहिए और टॉवल भी किचन में होना चाहिए कि हैंड वॉश करें और टॉवल से साफ़ कर लें। तो इस तरह से बोतल फिल भी हो गई थी और सारी बोतलों को अच्छी तरह धो भी लिया था और ऑर्गेनाइज़ करके रख भी लिया था। तो इस तरह से हमारी ये भी ऑर्गेनाइज़ हो गई, किचन क्लीन हो गया। अब मिशन में जो गंदगी और ऑयलिंग हो जाती है जिसकी वजह से सिंक ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक ना हो जाए उससे पहले ही मैं रोज़ाना की बेसिक्स डेली बेसिस में मैं ये करती हूँ कि 1 चम्मच सोडा डालती हूँ और 3 चम्मच सिरका डाल के ये गर्म पानी तैयार कर लेती हूँ और इस गर्म पानी को मैं सिंक के अंदर डाल दूँगी ताकि इसकी जो अंदर तक की इसकी सफाई हो जाए, इसमें जो ऑयलिंग हो, कचरा हो वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए और सिंक हमारा बहुत अच्छे से चमक जाए। तो ये भी हमें डेली बेसिस में करते रहना चाहिए क्योंकि डेली बेसिस में बर्तन धुल रहे होते हैं और डेली बेसिस में ऑयलिंग और कचरा जा रहा होता है, तो इसलिए डेली बेसिस में ये सिरका और सोडे का पानी डालें गरम करके, तो कभी भी आपकी ये सिंक ब्लॉक नहीं होगी। अब मैंने दोबारा से पतीली में पानी लिया है, इसको मैं गरम करूँगी। इसमें 1 चम्मच सोडा डालूँगी, नमक डालूँगी और लिक्विड हैंड वॉश डालूँगी।
सर्फ़ का पैकेट डालूँगी। उसके बाद मैं धोऊँगी दस्तरख़्वान, और जो हमारे जो टॉवल होते हैं, किचन टॉवल, जो डेली बेसिस में साफ़ कर रहे होते हैं वो कपड़े, साफ़ियाँ और ये सारी जो भी किचन के टॉवल्स वग़ैरह होते हैं साफ़ करने वाले, साफ़ियाँ वग़ैरह, वो इसमें डाल के मैं अच्छी तरह से इसकी क्लीन करूँगी गर्म पानी से। और ये लिक्विड डालने से क्या होता है कि जो भी हमारे दस्तरख़्वान में उसमें ऑयली हो रहे होते हैं, ग्रीसी हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, जो हाथ से साफ़ नहीं होते, तो गर्म पानी में आप डुबो के रखें और उसको थोड़ी देर में 15 से 20 मिनट ऐसे ही छोड़ दूँगी। और आप देखिए कितना इसका पानी फटाफट कलर चेंज हो गया, पानी से सारी गंदगी बाहर आ गई है। अच्छी तरह से ये डूबे रहेंगे गर्म पानी में तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, और बाद में मैं इसको धो के इसी सीन में धो के और इसको डाल दूँगी। तो इस तरह से डेली बेसिस में हमें ये साफ़ियाँ और टॉवल वग़ैरह साफ़ करते रहना चाहिए, क्योंकि डेली बेसिस में हम साफ़ कर रहे होते हैं स्लिप वग़ैरह, तो वो भी क्लीन रहते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने किचन टॉवल सारे धो लिए थे, साफ़ियाँ धो ली थी, दस्तरख़्वान धो के डाल लिया था। और अब ये किचन की वो है फ़र्श, उसको भी अच्छी तरह से मॉप लगा लूँगी। मॉप लगा के किचन को चमका लूँगी। तो इस तरह से मेरी पूरी किचन की क्लीनिंग हो चुकी है। डेली बेसिस में मैं इस तरह की क्लीनिंग कर रही होती हूँ। तो ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर ज़रा भी पसंद आई हो, कोई भी टिप्स आपको अच्छी लगी हो, आपने फ़ॉलो की हो, तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।